डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब तक हमने आपको निर्धनता एक चुनौती, गरीबी एक चुनौती, पॉवर्टी अ चैलेंज नामक ये अध्याय आपको मैंने पढ़ाया। तीसरा अध्याय जिसमें हमने निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। आपको शहरी निर्धनता में मैंने 33 वर्ष के राम शरण, जो झारखंड में रांची के निकट गेहूं के काटे की मिल में दैनिक मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनकी कहानी मैंने बताया। और उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के गांव के रहने वाले लखा सिंह की कहानी को बताया। इन दोनों के माध्यम से आपने जो वास्तव में गरीबी है, शहरी क्षेत्रों में एक गरीब की क्या स्थिति होती है, उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तथा ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है उस ग्रामीण गरीब को क्या सामना करना पड़ता है, उसकी क्या स्थिति होती है, इसके बारे में आपने दोनों कहानियों के माध्यम से पढ़ा। जिसमें मैंने बताया कि जो कुल मिलाकर के पिक्चर उभर करके आती है गरीबी के लिए, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भूमिहीनता होती है गरीबी की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति होती है, परिवार का आकार बड़ा होता है, निरक्षरता की स्थिति होती है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती क्योंकि अधिकांश लोग को कुपोषण के शिकार होते हैं, बच्चों को विद्यालय जाने के बजाय बल्कि श्रम करना पड़ता है, और असहायता की स्थिति होती है। तो अब आपको इन दोनों स्थितियों के बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं कि ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरणों निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं, जिसको कहते हैं डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या बीमार आदमी का इलाज नहीं हो पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। इस तरह से आपने देखा कि ये निर्धनता के जो कई आयाम हैं, रूप हैं, इसको हमने मुख्यतया 5 पॉइंट में डिवाइड किया है, जिसको आप यहाँ पर अपने नोट्स में बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसमें है वेरियस डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। आप गरीबी के विभिन्न आयामों को देखें। इसमें फर्स्ट जो है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर एंड क्लॉथ्स। भूखमरी की स्थिति होती है, उन्हें भरपेट भोजन गरीब परिवारों को पूरी तरह नहीं मिल पाता, और लैक ऑफ शेल्टर, आवास की स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि गरीबी की स्थिति में उस परिवार का वस्त्र भी, उस परिवार के सदस्यों का वस्त्र भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ये आप इसमें जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया है, ये लैक ऑफ शेल्टर, हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, ये है आपकी गरीबी की स्थिति में। देखिए ये इस चित्र में दिखाया गया है, ये कुपोषण के शिकार भी लग रहे हैं बच्चे, इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और जो आवास है, शेल्टर है, वह भी बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा पॉइंट जो गरीबी का है उसमें है चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग। द चिल्ड्रन ऑफ द poor people are not able to get the opportunity to attend the school. They are deprived of the primary education.
कम से कम उन्हें प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये देखिए, इन चित्र का अध्ययन करिए। देखिए ये बच्चे, ख़ास करके गरीबों के ये बच्चे जो हैं, स्कूल जाने के बजाय ये जहाँ कूड़ा घर है वहाँ जा कर के तमाम चीज़ें बीनते हैं। या आपने देखा होगा अक्सर होटल में कप प्लेट धोते हैं, या बहुत जगह पर बच्चे जा कर के दुकानों में, रेस्तरां में, बहुत मिठाई की दुकानों में, और ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जहाँ पर जा कर के गरीबों के बच्चे जो है वो श्रम देते हैं, काम करते हैं स्कूल जाने के बजाय। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दूसरा डायमेंशन है वो है कि बच्चे भी स्कूली शिक्षा से वंचित होते हैं। फिर है अनेबल टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन सिक। जो तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है गरीबी का, उसमें कि उन गरीब परिवार के लोग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जब बीमार होते हैं तो उन्हें नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर गरीबी के कारण गरीब परिवार के सदस्यों की मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें समुचित मेडिकल चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए कहते हैं भाई कि वो बच गए क्योंकि उनके पास पैसा था, और फला मर गया क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव था। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, ये देखिए हमारे यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि एक अनार 100 बीमार, एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, उसमें खुद लाइन लंबी लगी रहती है, जहाँ दवाओं का अभाव होता है, डॉक्टर्स की भी कमी होती है, मेडिकल की और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी बड़ी कमी होती है। तो चिकित्सा की समस्या रहती है बनी, इसलिए गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। आजकल आपने देखा होगा कि कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ रहा है, इस बीमारी का जो प्रसार हो रहा है धीरे धीरे, उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित गरीब लोग हो रहे हैं। यदि किसी गरीब परिवारों को हो जा रहा है तो चिकित्सकीय सुविधा उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिसके पास पैसा है, जो समर्थ है, उसको बहुत अच्छी सुविधा मिल जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो इस तरह से चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है। ये तीसरा डायमेंशन है। चौथा है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। गरीबी की स्थिति में उसे पीने का शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है, और सैनिटेशन, जो इसको कहते हैं साफ़ सफाई की सुविधाओं का भी अभाव होता है। आपने देखा होगा जिनके पास पैसा है, आजकल वो लोग बढ़िया अपना लैट्रिन बाथरूम, नहाने का घर, और टॉयलेट जाने का घर, और किचन, खाना पकाने का। इसलिए कहते हैं कि आजकल पैसा अगर देखिए मकान में लगाया है कोई, तो उसकी जांच करनी हो तो उसका लैट्रिन बाथरूम और किचन देखिए। असली पैसा तो लैट्रिन बाथरूम और किचन में लगता है। लैट्रिन बाथरूम किचन की स्थिति से ही आदमी की आर्थिक स्थिति पता चल जाती है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या जो रहती है वो कि शुद्ध पेयजल उनको मिले, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़, उनका जो लैट्रिन बाथरूम, टॉयलेट और बाथरूम होगा वो बिल्कुल उसमें फैसिलिटी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि अभी सरकार ने हर परिवार को शौचालय और हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने का ये बीड़ा उठाया है, और उसके अंतर्गत सरकार बहुत सारा प्रयास कर रही है कि गरीबों को जो है शुद्ध पेयजल मिले, साफ़ पीने का पानी मिले, और उनके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो। आपने टीवी पे भी कई बार विज्ञापन देखा होगा शौचालय के संबंध में। तो इस तरह से गरीबों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है शुद्ध पेयजल, पानी पीने की समस्या। उनको पानी के लिए जाना पड़ता है दूर दराज, या जिसको कहते हैं कि सही शुद्ध पानी की उपलब्धता नहीं होती है, जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा है लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़, जो टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये समस्याएं आपने देखा कि टॉयलेट की और ड्रिंकिंग वाटर की, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गरीबों के सामने होती है। तो इस तरह से ये चौथा डायमेंशन है। पांचवा है लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल।
उनको नियमित काम नहीं मिलता है और अच्छी मजदूरी दर पे काम नहीं मिलता है, जिसके उनके सामने गरीबी बनी ही रहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि गरीबी का जो डायमेंशन है वो चाहे उनके आवास से संबंधित हो या फिर उनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो या उनके खान पान से संबंधित हो या उनके मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित हो या शुद्ध पीने के पानी से संबंधित हो या सैनिटेशन, टॉयलेट बाथरूम सफाई की सुविधाओं से संबंधित हो या रेगुलर अच्छे मजदूरी दर पर रेगुलर जॉब की बात हो। ये सारी स्थितियों में गरीबों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि गरीबी के कारण सामाजिक वैज्ञानिक जो है कहते हैं कि गरीबी के कारण ही जो है एक गरीब को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता के दो परिणाम आते हैं। निर्धनता के कारण दो स्थितियों का सामना गरीब को करना पड़ता है, एक सामाजिक अपवर्जन और दूसरा असुरक्षा। ये सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन का तात्पर्य है कि समाज में उसको अलग थलग कर दिया जाता है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही होती है, उनके समकक्ष वो बैठ नहीं सकते हैं, उस समाज में उठ नहीं सकते हैं, उनमें हीनता की भावना होती है और जो समृद्ध समाज होता है उन्हें अलग थलग कर देता है। इसी से उनका जो है सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है, सामाजिक अपवर्जन। और दूसरा असुरक्षा की, जैसे मान लीजिए कि बीमार हो गए तो इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो घर गिर जाता है तो सरकार गरीबों की मदद करती है। और लोग कहते भी हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या गरीबों को झेलना पड़ा। अभी देखिए लॉकडाउन हुआ तो उसमें भी कहते थे कि जिनके पास पैसा है, जिनकी स्थिति अच्छी है, उन्हें कौन सी परेशानी है। परेशानी तो गरीबों को, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उनको होती है। तो असुरक्षा, बीमारी की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में, भूकंप की स्थिति में, आतंकवाद की स्थिति में, दंगे की स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, महामारी की स्थिति में, किसी भी विषम परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो गरीब होते हैं। इसलिए असुरक्षा जो है की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या गरीबों के सामने होती है। और पहला मैंने बताया कि सामाजिक अपवर्जन, समाज से वो बायकाट होते हैं, वो केवल अपने ही समूह में रहने की स्थिति में आ पाते हैं। जो समृद्ध लोग हैं उनके सामने, उनके बराबरी में वो नहीं रखे जाते हैं और इस तरह से वह एक हीन भावना से ग्रसित होकर के अपने ही समाज तक सीमित रह जाते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा, ये दो परिणाम सामने आते हैं एक गरीब को के। इस तरह से आपने देखा कि गरीबी की स्थिति में किन किन परेशानियों का, किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको आगे बताएंगे गरीबी रेखा का मापन कैसे किया जाता है। सरकार ने गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक सीमा रेखा तय की है। उस सीमा रेखा को निर्धनता की रेखा कहते हैं, गरीबी की रेखा कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। तो अब हम लोग चर्चा इसके बाद करेंगे कि गरीब कौन है, गरीबी रेखा का निर्धारण सरकार कैसे करती है। अगले एपिसोड में, अगले टॉपिक पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।